मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हज़रात गिरामी क़द्र, पहले तो मैं आप तमाम हज़रात को सारांश टाइम न्यूज़ चैनल की तरफ से मुहर्रम में नए साल के पैगाम हुसैन के ज़रिए से दे रहा हूँ। ये मुहर्रम का महीना हुसैन का महीना है। जिस तरह से हम ईद उल अज़हा पर खुशी मनाते हैं कि एक नबी ने अपने बेटे को ज़िबा करने से बचा लिया, या यूँ कहूँ कि एक नबी का बेटा ज़िबा होने से बच गया, तो हम खुशी मनाते हैं। लेकिन करबला के मैदान में नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा खंजर से ज़िबा कर दिया गया, तो हम गम मनाते हैं। कौन हुसैन? जिसके लिए पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आप जानते हैं कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, मा यंतक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब अपनी तरफ से कोई कलाम ही नहीं करता जब तक उसको वही के ज़रिए से इत्तला नहीं दी जाए। अब पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो ये पैगंबर इस्लाम नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह पैगंबर इस्लाम के ज़रिए से अज़मत हुसैन को पहचानवा रहा है। हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन नवासे रसूल हैं, रसूल की बेटी के बेटे हैं। लेकिन मैं हुसैन से हूँ, पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं। तो वो जानते हैं कि जब दीन पर कोई आँच आएगी, शरीयत में कोई आँच आएगी, तो यही हुसैन अपने भरे घर की कुर्बानी देकर शरीयत को बचाएगा। इसलिए हुसैन कह रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और हुसैन की अजमत कदम कदम पर पहचानवा रहे हैं। कभी कांधे पर बिठा करके बता रहे हैं कि देखो जो मोहर नबूवत के तख्त पर बैठ सकता है उसे हुसैन कहते हैं। ईद के मौके पर सवारी के इंतज़ाम नहीं होता, तो नवासे को अपने कांधे पर बिठा करके कहते हैं कि देखो जिसके लिए खुदा का रसूल सवारी बन जाए उसे हुसैन कहते हैं। जन्नत से ईद के मौके पर लिबास मंगा करके बता दिया कि देखो जिसके लिए जन्नत से लिबास आ जाए उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन मस्जिद के अंदर हैं, आपका बचपन है, रसूल नमाज में मशगूल हैं, सजदे की हालत में हैं। हुसैन का बचपन है, रसूल की पुश्त पर सवार हो जाते हैं। पैगंबर इस्लाम सजदे सर नहीं उठाते, 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जब बाद में आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह आपने सजदे को इतना तूल क्यों दिया, तो आपने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी पुश्त पर हुसैन सवार है। लेकिन मैं क्या करता, दाएं जानिब जिब्रील मेरा बाजू पकड़े हुए थे, बाएं जानिब मिकाइल पकड़े हुए थे, और कह रहे थे खुदा के रसूल हुक्म खुदा है कि जब तक हुसैन खुद से नहीं उतरे सजदे से सर ना उठाना। गालिबन इमाम हुसैन ने इसी दिन से अहद कर लिया होगा कि नाना आपने सजदे से सर उठा तो लिया, लेकिन जब आपके दीन पर आँच आएगी तो एक सजदा ऐसा अदा करूंगा कि सजदे से खुद सर नहीं उठाऊंगा, बल्कि आपके दीन को बचाने के लिए अपने और अपने औलाद के खून से इस सजदे को इस कदर रंगीन बना दूंगा कि दुनिया क़यामत तक मिसाल पेश नहीं कर सकती। यह हक़ानियत हुसैन है जो दिलों को मुनक़लिब करता हुआ खून करबला से मौजे मारता हुआ आगे बढ़ा है। इसने नस्लों को मुनक़लिब किया है, और जहाँ नस्ल और असल में शराफतें आती हैं वहाँ हुसैन के काफिले में हुर बनकर लोग शामिल हो जाते हैं, और जहाँ नस्लें दागदार हैं वहाँ हर दौर में इब्न ज़ियाद और यजीद उभरते रहते हैं। आज दुनिया बेचैन हो रही है, बेचैनियाँ खरीद रही है। हम सारा टाइम की तरफ से, न्यूज़ चैनल की तरफ से पैगाम देना चाहते हैं कि आज दुनिया बेचैन हो रही है, बेचैनियाँ खरीद रही है, दहशतगर्दी के शिकार है। आखिर क्यों?
इसलिए कि इनके पास कोई हुसैन नहीं है, इनके पास कोई बोलता हुआ किरदार नहीं है, एक ऐसा किरदार जो दुश्मन को भी अपने आस्थाने पर झुकने पर मजबूर कर दे, एक ऐसा किरदार जो प्यास के सहरा से अश्कों के समंदर निकाले, एक ऐसा किरदार जो हुकूमतों के तख्त उलटकर दायमी हुकूमत का इख्तियार दिलों पर कायम रखे, दिल बनाए और दिमाग बनाए और यह ऐलान कर दे कि दौलतों, तख्तों, ताजों, तोपों, मिसाइलों, एटॉमिक पावर के जरिए से जिस्मों पर हुकूमत करना और बात है, और किरदार और खून के तकद्दुस के जरिए से दिलों को मुसख्खर करना और बात है। अगर आज दुनिया पीस चाहती है, शांति चाहती है, आतंकवाद का खात्मा करना चाहती है, दहशतगर्द से छुटकारा चाहना चाहती है, तो आओ हुसैन की मजलिसों में आओ, हुसैन के अज़ा खानों में आओ, हुसैन के जुलूसों में आओ, जहाँ हुसैन बताएंगे कि खामोश रहकर जुल्म का मुकाबला कैसे किया जाता है, खामोश रहकर आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जाता है, खामोश रहकर जेल मेरे पास 72 अफराद थे, जिसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़ा तक था, लेकिन उधर लाखों की फौज थी, लेकिन 72 ने लाखों की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब ये महीना जो आ रहा है ये क्या है? ये मुहर्रम का महीना क्या है? ये वार अगेंस्ट टेररिज्म, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई थी। आज से 1400 बरस पहले हजारों दहशतगर्द इस्लाम जैसे अजीम मजहब के सामने आकर खड़े हुए थे, जिसको हुसैन ने एक्सपोज किया और बताया कि जो हुकूमत नबी के नवासे को कत्ल करने पर आमादा हो जाए, जो नबूवत, जो इंसान, जो हुकूमत शरीयत में तब्दीली कर दे, हराम मोहम्मदी को हलाल मोहम्मदी करार दे, हलाल मोहम्मदी को हराम मोहम्मदी करार दे, वो इस्लामी हुकूमत नहीं हो सकती। हुसैन ने बता दिया, यजीद तू तख्त ले, ताज ले, हुकूमत ले, दौलत ले, शोहरत ले, सब कुछ ले, लेकिन मैं शरीयत में तब्दीली होने नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं वारिस दीन हूं, मैं वारिस शरीयत हूं। गोया हुसैन आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो भी, जब भी, जहां भी, जो भी हुकूमत शरीयत में तब्दीली करने की कोशिश करे, हुसैनी बनकर टकरा जाना, लेकिन शरीयत में तब्दीली ना करना। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन ने नाना के पैगाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दी, लेकिन सुनिए दुनिया का हर इंसान और कायनात का पढ़ा लिखा जरा आगे बढ़कर इस पर सोचे कि हुसैन की कुर्बानी से अहले दिल को वलवला मिला, इंसानी शऊर बेदार हुआ, फिक्र को जिला मिली, ईमान को रोशनी मिली, कुरान को सदाकत मिली, काबे को अजमत मिली। हुसैन की कुर्बानी क्या थी जो आज सारी दुनिया को मुतासिर किए हुए है? कुर्बानी हुसैन कोई मामूली बात नहीं है। इंसान अपने हाफजा और तारीख में महफूज रखता है। लड़ाइयाँ इब्तिदाई तारीख से लेकर आज तक हुई, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, लाखों इंसान काम आए, सैकड़ों शहर उजड़े, लाखों औरतें बेवा हुई, करोड़ों लोग लावारिस बने, लेकिन जब लड़ाई तमाम हो गई तो तारीख की गर्द पड़ गई, वाकयात किताबों के अंदर चंद लाइनों में महफूज रह गए। फकत दुनिया में जंग करबला वो है जो एक नुक्ता था जहाँ पर लड़ी गई और आज ये लाज होकर सारी दुनिया पर फैल गई। फिर सुनिए, ये करबला का जिहाद जो नबी के नवासे ने लड़ा है, वो किससे लड़ा है? दुनिया के हर मुल्क को हुसैन की जरूरत है, दुनिया के हर इंसान को हुसैन की जरूरत है। अरे इंसानियत मर जाए अगर सदाकत के जौहर ना हो, कौमें फना हो जाए अगर वलवला ना हो, और अगर इंसान को इंसान बनना है तो आओ हुसैन के नासरों से सबक लो। कौमों को जिंदा रखना है तो आओ करबला के 72 लोगों से जिंदगी सीखो जो आज तक जिंदा है। मैं चंद मिनट में आपको एक तस्वीर बता दूं कि यजीद क्या था। यजीद उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर था। पूरा ईरान, इराक, सऊदी अरब, इसराइल, अफगानिस्तान, यूनान की सरहदों तक, इधर अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा इलाका, इधर हिंदुस्तान की सरहद तक, कहां तक फैली हुई थी। हुकूमत अपने वक्त की सबसे बड़ी ताकत का नाम था। अब सुनिए हुसैन क्या है जो अपने जमाने की 61 हिजरी की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ठुकरा देने के लिए अकेले उठे। हुसैन सरबराह मुमलिकत ना थे, हुसैन ज़ाहिरी शहंशाह ना थे, हुसैन के सर पर दुनियावी हुकूमत का ताज नहीं था, हुसैन के ज़ेर नगी दुनिया की इलाके की ज़मीन नहीं थी, लेकिन फिर भी हुसैन को चैलेंज दिया यजीद ने। यानी हुसैन को उनके ज़माने की सबसे बड़ी ताकत ने ललकारा। और कमाल यह हुआ कि हुसैन ने अकेले खड़े होकर अपने ज़माने की सबसे बड़ी ताकत उसे नींव कर दिया। आप जानते हैं दुनिया में 2 तरह के हुक्मरान गुजरे हैं। कुछ वो थे कि जिन्होंने ताकत के बल पर, सिक्के की खनक पर, बाजू के जोर पर दुनिया में हुकूमत की, लेकिन जब सिक्के की खनक ना रही, जब बाजू में जोर ना रहा, जब लश्कर में शिगाब पड़ गया, जब किले की दीवारें गिर गई, तो उनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहा। दुनिया की दौलत तफरीका बन गई, किला नुमाइश की चीज बन गया, बादशाहों के महल दुनिया के हंसने हंसाने के लिए जरिया बन गए। मगर कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने जिस्मों पर हुकूमत नहीं की, दिलों पर हुकूमत की, और जिन्होंने दिलों
दिलों पर हुकूमत की तो दिल ना हिंदू होता है ना मुसलमान, दिल ना ईसाई होता है ना अफ्रीकी, दिल ना पढ़ा लिखा होता है ना जाहिल। कुछ लोगों ने अपनी हुकूमत का नक्शा इंसानी दिलों पर बनाया, और जिन्होंने अपनी हुकूमत का नक्शा इंसानी दिलों पर बनाया उनकी हुकूमत यूं फैली, न जोग्राफिया की हदूद में महफूज रह सकती है, न रंग नस्ल ताबे हो सकती है, न सरहदों में पाई जा सकती है। हुसैन की हुकूमत का परचम आज भी लहरा रहा है। हुसैन आज भी सारी दुनिया के लिए काबिल इज्जत है। वो हुसैन का दर है जहाँ खाली मुसलमान नहीं खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं। इन आने वालों से पूछिए तुम्हें लाया कौन? अगर दौलत के जोर पर बुलाए जाते, जब दौलत खत्म हो जाती लोग ना आते। अगर इख्तिदार के जोर पर बुलाए जाते, जब इख्तिदार खत्म हो जाता दुनिया ना आती। मजलूमियत की कशिश यही है कि इंसान आते रहते हैं, अकीदत से सर झुकाते रहते हैं, मोहब्बत के नजराने पेश करते रहते हैं। ये नाम हुसैन अपने अंदर जाज़िबत रखता है, ये नाम हुसैन अपने अंदर असर रखता है। ये नाम हुसैन दुनिया को बता देना चाहता है कि देखो, जब तुमसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी टकराने आए तो उसको देख कर डर ना जाना, कुव्वत को देख कर मरूर ना हो जाना, नेज़ों को देख कर दहल ना जाना। पहले अपने मसलक पर गौर करना कि राह हक पर हो कि नहीं। अगर बातिल पर हो तो बच्चे के सामने भी मत उठना, वरना वो तुम्हें गिरा देगा। और अगर हक पर हो तो जितनी बड़ी ताकत तुम्हारे सामने क्यों ना जाए, टकरा जाना, फतेह तुम्हारी होगी। लेकिन ध्यान रहे, ताकत हक की ताकत हो, ताकत सच्चाई की ताकत हो, ताकत इल्म की ताकत हो, ताकत किरदार की ताकत हो। लश्कर की ताकत कोई ताकत नहीं होती है, हुकूमत की ताकत कोई ताकत नहीं होती। हुसैन ने कयामत तक के इंसानों को मेयार इज्जत और दौलत समझा दिया। दुनिया ये समझी कि जिसके सर पर ताज हो वो मौजिद। हुसैन ने कहा जो ताज को ठोकर मार सकता है वो मौजिद। हुसैन ताज पहनकर मौजिद नहीं, बल्कि ताज यजीद को ठोकरों में रौंद कर मौजिद है। आज दुनिया के अंदर गमे हुसैन मनाया जा रहा है। तमाम मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी रसूल को उनके नवासे का पुरस्कार देने के लिए आए हैं और करबला समझने के लिए। और जब तक करबला समझ में नहीं आएगी जिक्र हुसैन यूं ही होता रहेगा। इसलिए ये करबला बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। करबला बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। मुश्किल इतनी है कि उमर साद जैसे मुफ्ती की समझ में नहीं आई, और आसान इतनी है कि हुर जैसे सिपाही की समझ में आ गई। करबला बनी ही शरीयत की बका के लिए है। डूब कर पार उतर गया इस्लाम, आप क्या जाने करबला क्या है। बादशाहों के दस्तरखान पर पलकर जवान होने वाली नस्लें क्या जाने करबला क्या है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला समझिए, करबला नाम है मुंतहा इश्क का, करबला नाम है बिना ला इलाह का, करबला नाम है हसब व नसब की शराफत का, करबला नाम है आदम से लेकर ईसा तक की नबूवतों को इज्जतों के ताज अता करने वाले शरीकों का। हर फरात रिसालत पर और सारी नबूवतें देख रही थी करबला में कि हुसैन करता क्या है। इसलिए कि अगर हुसैन ने करबला में यजीद के हाथ में हाथ दे दिया तो शैतान से लेकर यजीद और यजीदियों के सर उठ जाएंगे, और आदम से लेकर आखिरी रसूल और रसूल के मानने वालों सर झुक जाएंगे। और हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया तो शैतान से लेकर यजीद तक और सबके सर झुक जाएंगे, और आदम से लेकर आखिरी रसूल मानने वालों सर उठ जाएंगे। इसलिए हुसैन ने कहा कि हम सर कटाएंगे, लेकिन हमारा सर काटने वाला भी हमारे सर को झुका नहीं सकेगा। और इस पर हिंदू शायर ने कहा है, आप जानते हैं कि हुसैन के बज़्म में किसी मजहब की कैद नहीं होती। हिंदू शायर ने कहा है कि दलील फतह तो देखो हुसैन के कातिल, जो सर झुकाने चले थे उसे उठा के चले। तुम सर काट तो सकते हो, झुका नहीं सकते। तुम हमारे सरों को नेज़ों पे भी बुलंद करोगे तो हमारा सर तुम्हारे सरों से बुलंद रहेगा। इसलिए कि सर बुलंदी सरदारों का विरसा है। आशूर के दिन सारी नबूवत मुस्तकबिल हुसैन के हाँ और नहीं के दरमियान था। इसलिए कि हुसैन ने आदम से लेकर खातिम तक की नबूवतों को तहफ़्फ़ुज़ किया था, और आदम से लेकर खातिम तक की नबूवतों का नतीजा है बिना ला इलाह। इसलिए ख्वाजा अजमेरी ने कहा था, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। हुसैन शाहों के शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं। दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन। हुसैन दीन भी हैं और दीन हुसैन की पनाह में भी है। सरदाद नदाद
दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इलाज हुसैन। हुसैन ने सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। और अल्लामा इकबाल ने तो यहां तक कह दिया, उनके बख्शत बे यकीन नारा यकीन, उनके लर्जत असजूद उ ज़मीं। वो हुसैन के जिसने नेज़े के नीचे भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो हुसैन जिसने करबला की जलती रेत पर सजदे किए, उनके ज़ेरे तेग गोयत ला इलाहा, उनके अश्क ने बुरेद ला इलाहा। वो हुसैन जिसने खंजर की धार के नीचे भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो हुसैन जिसने रेखसारे सहरा पर लिखना शुरू किया खून से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन ने राह खुदा में अपनी जान दी। लेकिन सुनिए दुनिया का इंसान कि राह खुदा में मरने वालों के लिए मैदान जंग ऐसा है जैसे ईदगाह की मंजिल, खून में नहाना ऐसा है गुस्ले ईद, और जख्मियों को गिरना ऐसा है जैसे नमाज के सजदा। जो इसको समझ रहे थे उन्हें खुशी थी, वो दुश्मनों की तलवारों से गले मिल रहे थे, लचकदार नेज़ों को सीने से लगा रहे थे। उन्हें मत देखिए जो दौलत के लालच में मरने आए, उन्हें देखिए जो हयात अबदी लेने आए, जैसे जंग बद्र में लड़ने वाले, जैसे जंग मुता में लड़ने वाले, और जैसे करबला की 72 शहीद। ये वो शोहदाए राह खुदा थे जिन्होंने अपनी जानें दे दी मगर हक को जिंदगानी अता कर दी। वो मुजाहिद थे जो खुद तबाह हो गए मगर इस्लाम को तबाही से बचा लिया। ये वो सरफरोश थे जो खुद पामाल इसमें हो गए मगर ईमान और इस्लाम की पामाली गवार नहीं की। आज दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि उहद की लड़ाई आसान थी, खंदक का मार्का आसान था। फिर क्या वजह है कि पिछली तमाम लड़ाइयां करबला की बनस्बत आसान थी? मेरी समझ में तो इसकी सिर्फ यही वजह आती है, इन पिछली तमाम लड़ाइयों में इस्लाम लिबास कुफ्र में मद्दे मुकाबिल था और करबला के मैदान में लिबास कुफ्र में मद्दे मुकाबिल नहीं था, बल्कि कुफ्र के चेहरे पर इस्लाम का लबादा था। जब कुफ्र ने अपनी चाल बदली तो वारिस इस्लाम हुसैन इब्न अली ने भी तरीक़े जिहाद बदल दिया। रसूल ने कत्ल करके फतेह हासिल की, हुसैन कत्ल होकर फतेहयाब हुए। करबला के अंदर 10 मुहर्रम को नवासे रसूल ने नाना के दीन को बचाने के लिए कुर्बानी करना पेश करना शुरू की, एक एक कुर्बानी देना शुरू की। पहले भांजों की लाशें उठाई, भतीजों की लाशें उठाई, फर्जंदों की लाशें उठाई। 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के आए कि कौम वालों, नाना का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम मुझे पानी नहीं दे रहे हो तो इस 6 महीने के बच्चे ने क्या गुजारा है, इसको आके पानी पिला दो। आप देखते हैं हर मजहब क्यों शरीक हो जाता है जब वो ये देखते हैं कि हुसैन नवासे रसूल का 6 महीने का बच्चा जिसको पानी नहीं पिलाया गया, तीर से उसकी प्यास बुझाई गई। आखिर जब अली असगर भी कत्ल कर दिए गए तो हुसैन कौम के सामने आए, कौम में तुम्हारे नबी का नवासा हूं, क्या मेरे बदन पर यह लिबास तुम्हारे रसूल का नहीं है, क्या मेरे सर पर यह अमामा तुम्हारे रसूल का नहीं है, तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? कहा हुसैन ये फजाइल और नसीहत बयान करने का नहीं बल्कि जंग करने का है। अगर लड़ने की ताकत नहीं रही तो यजीद बिन मुआविया की बैत कर लो। हुसैन ने कहा जालिमों, मैं इस बैत करने से हरगिज़ इनकार करूंगा, इसलिए कि मुझ जैसे यजीद जैसे की बैत नहीं करेंगे। अब हुसैन ने जंग करना शुरू की, करीब से हमले होने लगे, ने आंखों पेशानी पर तीर पड़ा, सीने पर पत्थर पड़ा, नेज़े ने पहलू जख्मी किया और ईमान का आखिरी ताजदार 2 आलम पर कब्जा करने को मुतमन्नी 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 1951 जख्म खाकर जीने फर्श पर डगमगाए। अब्बास उठो, भाई को सहारा दो, कासिम उठो, चचा को संभाल के उतारो, लश्कर वालों कोई सामने नहीं रहा तो तुम ही रास्ता दो ताकि बेकस बहन भाई को आकर उतार तो ले। हुसैन घोड़े पर डगमगा रहे हैं। आखिर वो वक्त आता है 10 मुहर्रम को हुसैन जीन से जमीन पर आते हैं, शिमरे मलून खंजर लिए हुए आगे बढ़ता है, बोसगाह नबी पर खंजर फेर देता है। हर तरफ से अला क़तल अल हुसैन बे करबला, अला ज़िबह अल हुसैन बे करबला की सदाएं बुलंद होने लगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न ब क़ज़ा व तस्लीमन लि अम्रि।